हेलो दोस्तों, आज की जो डिस्क्रिप्टिव सीरीज है उसमें हमारा टॉपिक है जीएसटी, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पूरा ऐसे बताऊंगा मैं और कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत एंड यू कैन चेक दिस वीडियोज आउट। शुरुआत करते हैं हम हमारे ऐसे की। ठीक है दोस्तों, इसको ये हैंड रिटन ऐसे है, मेरा खुद का लिखा हुआ है, अपनी प्रिपरेशन के लिए मैंने इसको रेडी किया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको एक इंट्रो देते हैं। विद अ ड्रीम ऑफ वन नेशन वन टैक्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्टेवर्डशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑन जुलाई 1 2017। ठीक है, ये था 122 अमेंडमेंट बिल था 2014 का। यहाँ पे एक बच्चों को एक कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है कि ये बिल कौन सा है और ये अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है। तो ये बिल है आपका 2014 का, जो कि है 122, और 101 जो है इसका अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, जो कि 2016 का है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, फॉर्मर प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टेटेड इट एज मोन्यूमेंटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड्स क्लमजीएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इंडिया काफी इंडिपेंडेंस के बाद से इतना बड़ा इकोनॉमिक टैक्स के ऊपर कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, और हम अभी भी उसी पुराने घिसे पिटे के स्ट्रक्चर पर चल रहे थे। तो हमें आज जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलने की जरूरत है और इसलिए हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड में 160 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन्होंने अपना जीएसटी इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो इंडिया ही एक ऐसा नेशन था जो आज कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था, इसलिए इस जीएसटी को लाया गया है। ठीक है, तो जीएसटी वाज डिजाइन बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दैट इज अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, जीएसटी एक्चुअल में इसका वर्क क्या है? जितने भी ऑल एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे उनको सब्स्यूम किया गया है, जैसे कि एक्साइज, वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स, है ना, इन सबको सब्स्यूम करके एक सिंगल जीएसटी बनाया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले स्टेट को अलग से टैक्स देना पड़ता था, फिर सेंटर को अलग से देना पड़ता था, और बहुत ही ज्यादा होता ना, कैस्केडिंग हो जाती थी, यहाँ टैक्स, हर एक स्टेज पर टैक्स। तो उस सब चीजों को खत्म करने के लिए जीएसटी आया है। विथ जीएसटी कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इज आउट ऑफ फैशन नाउ, और अंडर जीएसटी रेजाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कैटेगराइज टैक्स स्लैब्स इन फोर टाइप्स के इन्होंने टैक्स स्लैब रखे हैं। दैट इज, फर्स्ट है आपका 5% का, एक है 12% का, एक है 18% का, एक 24% का, एक एडिशनल और आप बोल सकते हो जो कि है 0% का। कुछ चीजें हैं जो 0% के अंदर फ्री रखी गई है, तो हम, अगर आप 5 भी बोल सकते हो, आप 4 भी बोल सकते हो इस चीज को। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आइटम्स को रखा गया है वो 18% के अंदर, स्लैब्स के अंदर रखा गया है। 24% वाला जो स्लैब है उसमें लग्जरी आइटम्स जितने भी होंगे आपके पास में उनको रखा गया है। और जो मास कंजप्शन की चीजें हैं, उन मास कंजप्शन की चीजों को आपको यहाँ पर रखा गया है 5% के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, तो आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन आर एनलिस्टेड, ठीक है, 5% के अंदर, और 24 के अंदर लग्जरी होगी। जितने भी सिम आइटम्स हो गए, चाहे वो एल्कोहल हो गया और टोबैको ये हो गया, ये इसमें एनलिस्टेड है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस चीज को इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई रिफॉर्म करते हैं तो काफी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि स्टेट्स को 5 सालों तक हम कंपेंसेशन देंगे, रेवेन्यू के अंदर उनका जो भी रेवेन्यू लॉस होगा उसको हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बार ये गाड़ी चल जाए तो फिर आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इस जीएसटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 टाइप्स के इसमें इसको डिवाइड किया है। तो एसजीएसटी जिसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, एक सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और एक इन्होंने बनाया है आईजीएसटी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके फर्दर मोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबलिंग ट्रेडर्स टू अवेल जीएसटी रिटर्न्स भी आप फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज निकाली है, ई वे सिस्टम निकाला है, जिसके थ्रू जितना भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा स्टेट टू स्टेट, आप ये बोल सकते हो कि हर 10 किलोमीटर का जो रेंज होगा वहां पर आपका जीएसटी मैच करना चाहिए आपके ई वे सिस्टम के साथ में, और इससे टैक्स की चोरी कम होगी और ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ई वे सिस्टम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर इजी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स अक्रॉस बॉर्डर्स। थोड़ा टाइम भी यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा क्योंकि सब कुछ डिजिटली होने वाला है। ठीक है,
विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी आफ्टर 2 इयर्स। इसमें मैंने 2 इयर्स का ही आपको डाटा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि 1 साल तो हमारा कोरोना की वजह से सब कुछ उथल-पुथल हो गया, सब कुछ बेकार हो गया है। तो हम 2 साल का इसके अंदर चेक करेंगे। 2 साल के अंदर हमारा जितना भी टैक्स कलेक्शन था, है ना, वो सारा इम्प्रूव हुआ है, और कंज्यूमर जितने भी थे, ठीक है, बर्डन जितना भी था कंज्यूमर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं वो कम पड़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, करप्शन रिड्यूस हुआ है, एफडीआई इंक्रीज हुई है, रेड टेपिज्म जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से होता है ना, लेंदी लेंदी प्रोसीजर्स, वो सब कम हुए हैं। और टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो काफी तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है, आज के मॉडर्न जमाने के सिंक्रोनाइजेशन में आ चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 84% जो टैक्स एसएससी थे वो इंक्रीज हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। पहले जीएसटी से पहले 38 लोग जो 38 लाख जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे, और अब वो कहीं ना कहीं 1.2 करोड़ में जा चुके हैं। काफी अच्छा इंक्रीमेंट है। और हमारा जो मंथली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है वो 1 लाख करोड़ के यहाँ पर एक स्टेबलाइजेशन देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अभी कोरोना की वजह से थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर आपका स्टेबलाइजेशन आप इसका बोल सकते हो, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जीएसटी regime will take us one step closer to India's dream of becoming सुपर पावर एंड सोने की चिड़िया, दैट इज द गोल्डन बर्ड, ठीक है। हम दोबारा से जब ये चीजें सारी स्टेबलाइज हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं इंडिया को वापस से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था। ये जो बिल है ये 122nd है, और ये जो एक्ट है ये 101 है, ये 2014 है, ये 2016 है। सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर फ्रांस ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था 1954 के अंदर। टोटल 160 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस टैक्स सिस्टम को अपने अंदर अडॉप्ट कर रखा है, और कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। टोटल इसके अंदर 28 गुड्स हैं और 53 इन्होंने सर्विसेज जीएसटी के अंदर डाली है। जो ये आपका जीएसटी के आउटसाइड जो रखा है वो अल्कोहल को रखा है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रखा है। हालांकि जो कंपनीज है वो बोल रही है कि आप इनको इंक्लूड करो, पर अभी इसने गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल बनाई गई है इसकी वर्किंग के लिए, ठीक है, जो कि इसकी एपेक्स बॉडी है। इसमें कुछ भी मॉडिफाई करना होगा या कुछ भी चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। उसके अंदर टोटल 33 मेंबर्स है। जो इसका चीफ मेंबर होगा उसको आप बोल सकते हो, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसका हेड होगा, और 2 मेंबर्स इसके सेंटर की तरफ से हैं। 30 मेंबर्स जो है 31 मेंबर्स है वो आपके यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। कहीं ना कहीं इसमें एक फेक इनवॉइसेस का एक कंसर्न है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई इनवॉइस के थ्रू कम करने की कोशिश करी है, फिर भी इसके ऊपर एक चेक लेना जरूरी है, ठीक है। और इन नियर फ्यूचर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो आपके पास टैक्स स्लैब्स दे रखी है 15 की, 18 की और 24 की। तो आपकी जो ये 15 और 18 की जो स्लैब है इसको सॉरी ये 12 की और 18 की जो स्लैब है इसको इन फ्यूचर 15% की एक सिंगल स्लैब में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ये आपकी 28% की ये टैक्स स्लैब है इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ताकि लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी टैक्स थोड़ा कम हो पाए और बर्डन थोड़ा कम हो पाए लोगों पर, ठीक है। तो ये एक आपका जीएसटी लॉन्ग टर्म में थोड़ा हमको काफी बेनिफिट देगा, रिलीफ देगा, और ये हमारे नेशन के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काफी अच्छी चीज है, ठीक है दोस्तों। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा जीएसटी के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।